Hello everyone. So today I am going to tell you about something about a book named as Man's Search for Meaning. This book is written by Viktor Frankl, and basically he is a survivor from a Nazi concentration camps. So this book is divided into two parts, and the very first part you will be reading about the experiences of this man. Basically ये ऐसी बुक है जिसमें हम ये देखते हैं कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि नाजी के कंसंट्रेशन कैंप में रह रहे हैं, एंड पहली पार्ट में उन्होंने पूरा ये डिस्क्रिप्शन दिया है कि कितना मुश्किल था वहाँ सरवाइव करना, कितना मुश्किल था एक पॉइंट पे मतलब ये समझना कि आखिरकार हम कभी भी मर सकते हैं, हमारा जीवन क्या ही है, कभी भी हमारी जान जा सकती है। तो फर्स्ट पार्ट में पूरा डिस्क्रिप्शन है कि किस तरीके से उन्होंने नाजी कंसंट्रेशन कैंप में हर दिन बिताया ये सोच के कि कभी भी जान जा सकती है। फिर जब हम इस पर्टिकुलर बुक की फर्स्ट पार्ट को एंड होते हुए देखते हैं तो उसमें मतलब ये बताया हुआ है कि वो बच जाते हैं। अब जैसे ही वो कंसंट्रेशन कैंप से बच जाते हैं और निकलते हैं बाहर, तो उनकी दुनिया पूरी उजड़ी हुई होती है, क्योंकि उनके सारे जितने भी रिलेटिव्स होते हैं, उनकी फैमिली जो होती है वो पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है, कोई नहीं बचता। तो बेसिकली अब जब वो बच गए हैं और अब उनको समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार वो लाइफ का आखिरकार उनका मीनिंग क्या बचा, क्योंकि हम सब अगर जीते हैं तो अपनी फैमिली के लिए जीते हैं, अपनी सोसाइटी के लिए जीते हैं, लेकिन मतलब हमें एक पर्पस चाहिए अपनी लाइफ का। तो उधर वो जब बाहर निकले उस कंसंट्रेशन कैंप से सर्वाइव एक एज अ सर्वाइवर, तो उनकी एक तो लाइफ की कोई मीनिंग नहीं बची थी और उनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार अब वो जिए क्यों। तभी से बट ही वॉज अ साइकोलॉजिस्ट, तो ही डिसाइडेड कि अब हम क्यों ना किसी तरीके से कंट्रीब्यूशन दे सोसाइटी को। कोई नहीं बचा, कोई बात नहीं, लेकिन एज अ सोसाइटी मतलब वो क्या कर सकते हैं किसी के लिए। तो उन्होंने एक थेरेपी निकाली दैट इज़ नोन एज लोगोथेरेपी। तो सेकेंड पार्ट में इस बुक के लोगोथेरेपी के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। लोगोथेरेपी का बेसिक मतलब ये होता है कि हम अपने जीने का मतलब तब निकाल सकते हैं जब हमारा कोई पर्पस हो, हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं, हमारा क्या पर्पस है। जिसके पास मतलब एक बहुत अच्छी लाइन है इस बुक में कि द पर्सन हु हैज़ वाई टू लिव कैन सर्वाइव एनी हाउ। मतलब अगर आपके पास एक वाई है तो आप सर्वाइव कर सकते हो। तो बेसिकली सेकेंड पार्ट ऑफ दिस बुक बेसिकली डिस्क्राइब कि किस तरीके से आप अपना अगर वाई आपके पास क्लियर है तो आप किसी भी सिचुएशन में लाइफ की किसी भी डिफ़िकल्टी को परस्यू कर सकते हो, चाहे आपके साथ कोई खड़ा हो, चाहे आपकी फैमिली हो या ना हो। लेकिन अगर आपका वाई स्ट्रॉन्ग है और इट इज़ इन अ पॉजिटिव वे, तो आप एंड्योर कर जाओगे। तो बेसिकली ये जो बुक है मैन्स सर्च फॉर मीनिंग, इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग विथ लाइक आपको समझ नहीं आ रहा है आपकी लाइफ में, आप लॉस्ट फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि हाउ टू एंड्योर माई लाइफ, ऐसा लग रहा है कि सोसाइटी नहीं समझती, ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं है मेरा, तो बुक को दोस्ती बनाओ। और ये जो बुक है मैन्स सर्च फॉर मीनिंग, इट विल रियली ट्रांसफॉर्म योर डिप्रेशन इनटू ऑप्टिमिज्म, एंड आप एक बहुत ही बेटर ह्यूमन बीइंग मतलब बन के निकलोगे अगर इस बुक की कुछ जो बेसिक बातें हैं उनको फॉलो करके आप अपने लाइफ का वाई ढूंढो एंड उस पर लग जाओ। तो बेसिकली ये बुक बहुत अच्छी है, यू शुड रीड इट। थैंक यू।